आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही इजी कैरोट केक। बिल्कुल परेशान ना हो, ये बहुत इजी है, हर कोई इजीली ये केक बना सकता है और थोड़ा डिफरेंट होता है लेकिन बहुत मज़े का होता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मदिहा और आप देख रहे हैं चैनल जस्ट मदिहा उर्दू रेसिपीज़। चलिए केक बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स छान लेंगे, जिसमें है 2 कप मैदा और साथ में है 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा। साथ में हम ऐड करेंगे इसमें सिनेमन पाउडर, जो बहुत ज़रूरी है इस केक के लिए और इसका फ्लेवर बहुत मज़े का होता है। इसके साथ ही 1/4 टीस्पून हम नमक ऐड करेंगे, छानेंगे और साइड पे रख देंगे। रेडी करेंगे बैटर अंडों का। तो उसके लिए हमें चाहिए अंडे 4 रूम टेम्परेचर पे। आप अलग अलग से तोड़ के डालें या एक साथ डाल दें। अगर अलग अलग से तोड़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ख़राब है, तो आप ऐड नहीं करें उसको। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं 1 टीस्पून सफ़ेद सिरका, साथ ही आधा कप वाइट शुगर और आधा कप ब्राउन शुगर। अगर आपके पास दोनों पिसी हुई हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर दोनों नहीं पिसी हुई हैं तो फिर आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा बीट करने में, और टाइम ज़्यादा लगता है शुगर को डिज़ोल्व होने में अगर वो पिसी हुई नहीं हो। तो इसीलिए मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ पिसी हुई चीनी के लिए। तो वाइट मेरे पास पिसी हुई रखी थी तो मैंने वो यूज़ कर ली। अब मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून वनीला पाउडर। आपके पास एसेंस है तो आप एसेंस यूज़ कर लें। इसके अलावा मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 कप ऑयल का। अब मैं इसमें बीटर यूज़ नहीं करूँगी, लेकिन आप चाहें तो इसको कुछ सेकंड के लिए बीटर से बीट कर सकते हैं। मैं हाथ से बीट करूँगी, मतलब हाथ से ही मिक्स कर लूँगी। साथ ही मैं इसमें आधा कप दूध का ऐड कर रही हूँ। अंडे बीट करते हुए मैंने 2 से 3 मिनट का टाइम मेंशन किया है, लेकिन अगर आपका बीटर स्लो है तो आप ज़्यादा देर भी बीट कर सकते हैं, ताकि इसका जो टेक्सचर है और जो अंडे हैं वो अच्छे से फूल जाएं। अब मुझे मैदा ऐड करना है और मिक्सचर थोड़ा सा ज़्यादा है। सोचा था शीशे के बर्तन में ही लुक अच्छी आएगी तो उसी में करती हूँ, लेकिन खैर अब मैं किसी और बर्तन में इसलिए मैंने ऐड किया है। आप परेशान ना हो, कहीं आप सोचेंगे ये ज़रूरी है। अब हम मैदा ऐड कर रहे हैं, तो पोर्शंस में मैदा ऐड करना है, एक साथ मैदा नहीं ऐड करना है। थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और मिक्स करते जाएंगे। हमें इसको बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना है, ओवर मिक्सिंग नहीं करनी है, हल्का हल्का मिक्स करना है बस हमें। और थोड़ा थोड़ा करके सारा मैदा हम इसमें ऐड कर देंगे। ओवन को मैंने चला लिया है, ओवन मेरा प्री हीटेड है, गर्म है। 180 पे मैंने ओवन को चला लिया था। और मैं हमेशा कहती हूँ कि केक बनाना जब आप शुरू करें तो उससे पहले आप ओवन चला लिया करें, ताकि ओवन अच्छे से गर्म हो जाए। मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे गाजर। कैरोट्स को मैंने कद्दूकश कर लिया है, ग्रेटेड कैरोट है मेरे पास, जो तकरीबन 1 कप हैं। गाजर ऐड करने के बाद बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना है, स्पैचुलर से थोड़ा सा हम इसको मिक्स करेंगे। और मैंने आपको बताया मैदा ऐड करने के बाद हमें ओवर मिक्सिंग नहीं करनी होती है। बेकिंग ट्रे को मैंने ग्रीस किया हुआ है और बटर पेपर मैंने लगाया हुआ है। बेकिंग ट्रे का साइज़ मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी इंग्रेडिएंट्स के साथ। कुछ यूनिक फ्लेवर के केक्स हैं जो मुझे बहुत पसंद हैं, और मैंने आपके साथ उनकी रेसिपीज़ भी शेयर करी, जैसे टॉफ़ी केक है, डेट्स केक है, कैरोट्स केक भी उन्हीं में से एक है। और इसके अलावा भी 1-2 ऐसे केक्स हैं जो ईज़िली नहीं मिलते, और अगर मिलें तो बहुत महंगे भी होते हैं। तो अगर आप घर पे बनाएं तो आपको बहुत आसानी हो जाती है। एक तो अपने हाथ से बनाने में मज़ा बहुत आता है, दूसरा आपको बहुत ज़्यादा पे नहीं करना पड़ता है इस तरह के केक्स के लिए, जो कि इजीली मिलते भी नहीं है पाकिस्तान में। लेकिन आपका फिर भी मूड है कि आप ऑर्डर पे कैरोट्स केक मंगाएं और एंजॉय करें, तो आप मुझसे भी ऑर्डर कर सकते हैं। मैं भी ऑर्डर पे केक बेक करती हूँ। लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का मेंशन कर दूँगी। जो आपका दिल करे तो आप ज़रूर ऑर्डर करिएगा, लेकिन ये सिर्फ कराची के लिए है। 30 से 35 मिनट लिए और केक मेरा बेक हो चुका है। ओवन मेरा पहले से रेडी था, जैसे मैंने आपको बताया। केक बेक करने के बाद मैंने इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया ट्रे में, और उसके बाद फिर मैंने 5 से 6 मिनट के बाद केक को मोल्ड में से निकाल दिया। और अब मैं बटर पेपर रिमूव कर दूँगी, और बटर पेपर रिमूव करने के बाद फिर मैं इसको बैक साइड से वापस उसी ट्रे में रख दूँगी। मैं वापस इसलिए रख रही हूँ क्योंकि मैंने फ्रॉस्टिंग इसी मोल्ड में करनी है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप किसी और तरीके से भी, अपने आइडिया से भी इसको अलग तरीके से फ्रॉस्टिंग इसके ऊपर लगा सकते हैं। अब मैंने लिए यहाँ पे बिल्कुल ठंडी व्हिप क्रीम, जिसको मैं जब तक बीट करूँगी जब तक उसका टेक्सचर वैसा ना हो जाए जैसा मुझे चाहिए। साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ क्रीम चीज़, और मैं आपको दिखा रही हूँ ये क्रीम चीज़ किस टाइप का है जो मैं यूज़ करती हूँ। और ये मैंने आपको पहले भी मेंशन किया कि मैं ईरानी मार्केट से मंगवा लेती हूँ, लेकिन अगर आपके पास ये नहीं है तो आप लिक्विड क्रीम चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा क्यूब्स में जो आते हैं आप वो वाली क्रीम चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप किसी और मुल्क में हैं तब तो आपको इजीली क्रीम चीज़ वगैरह मिल जाएंगे, बस यहाँ पे थोड़ा सा आपको अपनी मर्ज़ी का क्रीम चीज़ मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है अभी भी। 100 ग्राम क्रीम चीज़ मैंने ऐड किया है, और इसको मैं दोबारा से मिक्स कर लूँगी। और ये क्योंकि क्रीमी होता है तो ये बहुत जल्दी से आसानी से मिक्स हो जाता है। क्रीम चीज़ मिक्स करने के बाद मैं अब पूरी क्रीम इसके ऊपर अप्लाई कर दूँगी। अच्छी सी बिल्कुल सेट करके लेयर बना दूँगी। आप चाहें तो जिस तरह आपका दिल करे आप इसको सेट करें। जैसे मैंने कहा कि
केक ये कोई भी बना सकता है, इसीलिए मेरी कोशिश है कि इसमें क्रीम वगैरह सब उसी तरह अप्लाई की जाए जिस तरह से कोई भी बना सकता है। तो अगर आप जिस मोड में बना रहे हैं उसी मोड में क्रीम सेट करें तो इससे ईजी तो कोई क्रीम डेकोरेशन होती ही नहीं है। मेरे लिए भी ये बहुत ईजी होता है कि जिस मोड में बनाया उसी में इसको सेट कर दिया। अब अच्छे से हम इसको ऊपर से सेट कर लेंगे। अब हम इसको ठंडा कर लेंगे और सेट करने के बाद इसकी कटिंग कर लेंगे, या आप चाहें तो अभी कटिंग कर लें, जैसा आपका मूड है आप उस हिसाब से इसकी कटिंग करिए। पीसेस के साइज़ अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कट करिए, क्योंकि बहुत इजीली ये अच्छे से प्यारे से पीस कट के निकलते हैं। और ऊपर से आपका जो दिल करे आप उस तरह से इसको सेट करें, स्प्रिंकल यूज़ करें या फिर आप कुछ भी डेकोरेशन अपनी मर्ज़ी से अपने आइडियाज़ यूज़ करें। और ये मज़ेदार सा प्यारा सा क्यूट कैरोट केक आप सर्व करें, यकीनन सबको पसंद आएगा, आपको ख़ुद इतना पसंद आएगा। और जब आप ट्राई करें अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दिएगा। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और इसी तरह से इजी केक अगर आपको पसंद हैं, जिस तरह से मैंने क्रीम सेट करी, इसी तरह से मैं अक्सर अपनी क्रीम सेट करती हूँ केक्स में, क्योंकि वो मुश्किल केक मुझसे बनते नहीं हैं। ख़ुद भी जो मुझे आता है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो आपको आता है आप दूसरों के साथ शेयर करिए। इसी तरह से इल्म भी बढ़ता है और इस तरह से जो हमारा हुनर है उसमें भी परफेक्शन आती है। जो हमारी स्किल्स हैं और हमारे शौक़ हैं हमें उनको इम्प्रूव करना चाहिए। और अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो यकीनन आपका शौक़ और स्किल्स भी बेकिंग ही है। चलिए फिर एक दूसरे की हौसला अफजाई करते हैं। वीडियो को लाइक करिए, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। मैं मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।